गुड इवनिंग। आहत चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो हर क्वेश्चन से देखने के पहले, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका सलूशन देखने के पहले आप इसको पॉज कर लीजिए और फिर इसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लगा ले रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सलूशन देखकर उसको सीख सकते हैं। तो हम ज़्यादा डिले ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹12. A discount of 15% is given on it. A second discount is given to bring down its price to 8.16. The rate of second discount is, देखिए मार्क प्राइस दे रखा है इसका ₹12। क्या दे रखा है? ₹12। और जो डिस्काउंट दी जाती है वो मार्क प्राइस पे ही दी जाती है। तो इस पे हम 15% की डिस्काउंट देंगे, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85, तो वो कितना बच जाएगा? 85% बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 85% बच जाएगा। अ सेकंड डिस्काउंट इज गिवन टू ब्रिंग डाउन इट्स प्राइस टू 8. इस पर एक और डिस्काउंट दे दी जाएगी, उसके बाद इसका प्राइस 8.16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक और डिस्काउंट दे देते हैं, मान लिए X% की, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद इसका प्राइस कितना बचेगा? 8.16 के बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए 100 नीचे है, इसको इधर से राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर 8.16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 12 इंटू 85 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 816। यहाँ पे एक 100 रख देते हैं और ये वाला 100 हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इधर सही हो गया। ठीक है, अब 5 से काट देते हैं, 17 बार कट गया। 5 से 20 बार कट गया। 5 नहीं, 4 से 5 बार और 4 से 3 बार। ठीक है, 17 17 17 चौके 68। 68 के बाद 3 से काट दें। 68 12 13। ठीक है, 17 चौके 68 और हो जाएगा 136। 8 टाइम्स जाएगा, तो 17 से डायरेक्ट कट गया। 3 से काट देंगे, 16 बार कट जाएगा। ठीक है, और 5 इधर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? इधर 100 माइनस एक्स बचेगा और इधर 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 80। कितना आ जाएगा? 20%। 20%, यही यही 20% आपका क्या हो जाएगा? सेकंड डिस्काउंट हो जाएगी, जो ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। द मार्क प्राइस ऑफ ए कुकर इज 690। 690 मार्क प्राइस है। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%। ठीक है, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, हिज गेन परसेंट वुड बी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें? शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट। देखिए मार्क प्राइस ऑफ कुकर कितना था? 690। 690 पे
हम 10% की डिस्काउंट देंगे, कितना हो जाएगा 90/100। ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है, गेन ऑफ 8%। हम कास्ट प्राइस हमेशा 100 मानते हैं, उसके बाद एक 8% गेन के बाद 108% हो जाएगा। ठीक है, 108% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 2 जीरो तो ये कट गए ऐसे ही, 9 से एक बार और 2 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 12%। तीन, तीन से काट दो, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, नहीं सॉरी, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 4% बराबर क्या आ गया, 23। हमें निकालना है 100%। 100% मतलब कास्ट प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 25 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 25 से करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 100%। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 या 75 और 7, 25 दूना 50, 575। 100% की वैल्यू आ गई 575। तो अभी क्या कह रहा है, अगर डिस्काउंट ना दी जाए, अगर डिस्काउंट नहीं दी जाएगी तो उसको एमपी पे, मार्क प्राइस पे सेल करना है। एमपी कितना दे रखा है, 690। ठीक है, और इसका 100% क्या चीज़ दिया है, सीपी। ठीक है, तो इसको क्या गेन परसेंट पूछा है ना, तो 575 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 25 और 9, 115 आ जाएगा, 115, ये आ जाएगा प्रॉफिट। तो 115, सीपी कितना है, 575 इंटू 100 कर देंगे, 15, 25, 5 टाइम से कट जाएगा और 5 से 20 टाइम से कट जाएगा, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। 20% ये आपका आंसर होगा। एन ओल्ड वर्जन टीवी मार्क्ड एट द प्राइस ऑफ 5000 and sold at a discount of 4%, thereby gaining 20%। क्या कह रहा है, जो मार्क प्राइस एक टीवी का दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है, 5000। ठीक है, 5000 एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। इसको 4% के डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया, मतलब 96% पे सोल्ड किया गया, और इस तरह से ये जो प्राइस आया, ये इसके गेन होता है 120%, मतलब इसके 120% के बराबर होगा। ठीक है, 12 से ये जीरो काट दो, 12 से एक बार, 12 से 8 बार, ये 2 जीरो इससे काट दो, 8 पंजे 40, 1% की वैल्यू 40 आ गई। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो इधर और बढ़ा दो, 4000 आ जाएगी। यही 100% क्या होता है, सीपी होता है। यही निकालना था आपको, ऑप्शन डी में दे रहे। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर आर इन द रेशियो 1:2। शर्ट और इधर ट्राउजर। ठीक है, इनका प्राइस, मार्क प्राइस का रेशियो दे रखा है 1 और 2। अपनी इजीनेस के लिए इसको हम 100 बना लेते हैं और इसको 200, मतलब 2 जीरो दोनों में, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम रेशियो में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट। इस पर इसने 40% डिस्काउंट दी। 100 पे 40%, 40 होता है, 40 कम कर दिए तो कितना हो गया, 60 रुपीज़। इसका प्राइस क्या हो गया आफ्टर डिस्काउंट, 60 रुपीज़। अब क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल डिस्काउंट ऑन बोथ इज 30%, दोनों पे डिस्काउंट टोटल कितनी है, 30%। तो टोटल हमारा इनका ये एमआरपी कितना था,
एमपी कितना था मार्क प्राइस 200 और ये 100 300। 300 का 30% आप निकाल लो, कितना होता है 90। ठीक है, तो टोटल हमें डिस्काउंट चाहिए थी 90, बट यहाँ पे 40 दे चुके हैं, तो 40 में और कितना डिस्काउंट यहाँ पे देना होगा, 50 और देना होगा। ठीक है, तो ये 150 की शर्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप 90 का डिस्काउंट हो जाएगा। द डिस्काउंट ऑफर ऑन द ट्राउजर इज, अब ये बताना है ये डिस्काउंट जो दी गई है ये इसके कितने परसेंट पे है। तो 50 रुपीज़ की डिस्काउंट दी गई है, कितना एमपी था इसका 200 था, इंटू 100, 20 से 20, 2 से 25 टाइम्स, 25% की डिस्काउंट ट्राउज़र पे दी गई है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25,000। Tradesman buys tradesman buys in it on two successive discounts of 20% and 5%। किसी चीज़ का मार्क प्राइस दे रखा था 25,000, इस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिली। ठीक है, तो इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे होंगे, 25,000, पहले 20% के डिस्काउंट मतलब 80% रह गया होगा, और इसमें 5% मतलब ये 95% रह गया होगा। ठीक है, इतनी डिस्काउंट मिली, तो इसका हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितना इसका प्राइस रह गया। तो 3 जीरो ये और एक 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो कट गए सारे। अब यहाँ पे 25 अट्ठे 200 हुआ, क्या हुआ 200 इंटू 95, 95 का डबल करेंगे तो 190 आ जाएगा, और 2 जीरो 190 और 2 जीरो 19,000 हो गया। ये सीपी हो गया। ठीक है, ही स्पेंड्स 1,000 ऑन इट्स रिपेयर। इसने क्या किया, एक, एक कोई कोई आदमी था, वो 25,000 की एक चीज़ मिल रही थी, उस पर दो डिस्काउंट लेके उसने 19,000 में खरीदी। ठीक है, 19,000 खरीद के बनने के बाद उसमें 1,000 रुपये और लगाए, इसकी रिपेयर कराई। ठीक है, तो ये वस्तु उसको पड़ गई 2,000 रुपये की। ठीक है, 19,000 नहीं, 20,000 रुपये की। ठीक है, 20,000 रुपीज़ की पड़ गई, यही हो गया सीपी। ठीक है, अब क्या है, और इसको सेल कर दिया उसने 25,000 में, एसपी कितना दिया है 25,000, ये दे रखा है। अब बोला है गेन कितना हुआ, 25,000 में से 20,000 की ली थी, 25,000 की बेच दी, 5,000 का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने पे, सीपी नीचे लिखते हैं 20,000 पे, इंटू 100 कर देंगे, 4 बार कट गया और 25 आ गया, 25% गेन, ऑप्शन डी। A shopkeeper marks his goods in such a way that after allowing a discount of 20% he gains 25%। If the cost price of the article is rupees 432, then its market price is। एक शॉपकीपर क्या करता है, इस तरह से मार्क करता है अपनी वस्तुओं को। मान लीजिए इसकी कोई कोई वस्तु है, उसका सीपी कितना है, सीपी तो दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है 432। ठीक है, इसका एमपी
मान लीजिए आप एक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट एम पी मान लेते हैं, ठीक है। एम पी एक्स है, तो उसको डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो इसका 80% रह गया कास्ट। और फिर ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, गेन होता है उसको 25% का। यहाँ पे गेन लिखना है टोटल, है ना, 125% की वैल्यू लिखना है। अब जब हम गेन वगैरह निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो 432 का, सीपी हमारा 432 था, इसका 125% निकाल लेंगे, ठीक। 125% निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसका 25% निकालो, 4 से इसको, अरे कुछ नहीं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 अट्ठे 32, ठीक है। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 सेकंड 5, कितना आ गया, 540। तो ये किसके बराबर होगा, 540 के बराबर। तो एक्स बराबर, जीरो से जीरो काट दो, आ, दो, 4 से काट दो, 4 से 2 बार, और 4 से 25 बार, 2 से 27 बार, ठीक। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27, 27 × 25, 25, 25 × 7, 175 होता है, ठीक है। तो 17 लग गया, 25 × 50, 60 67, 675 हो गया। और ये एक्स क्या था, एम पी था, ठीक है, यही निकालना था, 675, यही आंसर होगा। A shopkeeper advertises to sell clothes at a loss of 4%। एक दुकानदार कहता है कि वो कपड़ा 4% के लाश पे आपको देगा, बट यूजिंग अ फॉल्स मीटर स्केल, जो मीट जो नापने का जो स्केल है उसके पास, कपड़ा नापने का जो स्केल है वो क्या है, क्या करेगा, कम कम होगा ना। जैसे 1 मीटर होना चाहिए, मीटर से नापते हैं ना, मीटर की जगह पे वो उसने उस तरह से बनाया है कि वो उसका कुछ कम ही नापेगा, ठीक है। तो उससे वो उसका क्या, प्रॉफिट कमा लेगा। उससे प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 20%, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी लिख लो और इधर एसपी लिख लो। 80% लॉस पे बेचता है, तो 4% लॉस, मतलब क्या हो गया, 4 × 1 = 4, 25, 25 की चीज़ 24 में बेच रहा है, ठीक है, 25 की चीज़ 24 में दे रहा है। तो यहाँ लिख लो 25 की चीज़ 24 में दे रहा है। बाई यूजिंग ए फॉल्स मीटर स्केल ही गेन्स 20%। जब वो कपड़ा नाप के दे देता है तो ओवरऑल उसको कितना मिलता है, 20% का प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं 20% प्रॉफिट। तो अगर 20% का मतलब होता है, पता है आपको, 1/5, तो 5 की चीज़ 6 में देगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे तो क्या लॉस हो रहा था, लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए उसने कपड़ा जो दिया होगा वो कम दिया होगा, लेकिन पैसे उसने ज़्यादा के लिए होंगे, ठीक है, कंप्लीट के लिए होंगे। तो यहाँ से 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाए, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े 1/4 से, ठीक है। तो 1/5, 1/4, इसको हम फ्रैक्शन से, ठीक है, फ्रैक्शन हटाते हैं के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4
मतलब ये उसमें क्या किया उसने, 5 मीटर के पैसे दिए हैं और आपको दिया है 4 मीटर। ठीक है, मतलब ये कितना, मतलब अगर ये इसको 1 मीटर में बदल लें, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया 80, ये हो गया 100। 100 सेंटीमीटर की जगह पे उसने कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर देना था, लेकिन उसकी जगह पे कितना दिया उसने, 80 सेंटीमीटर। तो यही आपका पूछा है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास कितने सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर। मतलब उसमें लिखा तो 100 सेंटीमीटर ही होगा, बट वो कहीं ना कहीं उसमें फ्रॉड करके 80 सेंटीमीटर ही, अगर उसको एक्चुअल स्केल से नापोगे तो वो 80 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है। रहीम परचेज 1600 eggs at the rate of 3.75 पर डजन। भैया एक खरीदे हैं उसने, तो उसका सीपी निकाल सकते हैं आप। सीपी निकालने के लिए 1600 एक्स खरीदे हैं, और एक एक का दाम है 3.75। को अगर हम, ये 12 का दाम है, 12 एक्स का, तो एक नहीं, हाँ एक ही है, 12 एक्स का दाम है 3.75, तो एक का अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 या 12 और 4 चौके 16, ये जो पॉइंट हटा देंगे इससे ये 2 जीरो चले जाएंगे। 3 से इसको काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा आपको, ये सीपी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज ही सोल्ड। अब सोल्ड होने की बात आई, सेल करने की बात आई, तो एसपी निकालेंगे। 900 एक्स को 2 for a रुपीज, 1 रुपए का 2, 1 रुपए का 2 एग। ठीक है, प्लस बाकी जो बच गए कितने, 9 और 700 बच गए। 700 को 5 for ₹2, 2 रुपए के 5 अन्य। ठीक है, 2 से काट दो, 450 आ गया। 5 से इसको काटो, 280 आ गया, गुणा करके कितना आ गया, 450 प्लस 14 × 2 = 28, मतलब 280। कितना हो गया, 4 × 2 = 6, 680, 730। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए के लिए थे, 730 के बेचे, 230 का प्रॉफिट हुआ। सीपी 500 है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, 46% का प्रॉफिट हो गया। महमूद bought 20 stools for ₹12,000। 21 स्टूल का प्राइस निकाल लीजिए। सीपी 12,000 20 का है, 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक का 600 आ जाएगा। 1 स्टूल का कास्ट प्राइस 600 है। ऑन सेलिंग देम ही हैड ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 स्टूल्स। ठीक है, गेन आपको पता है, गेन क्या होता है, गेन इज एस पी माइनस सी पी। गेन कितने स्टूल के, ये क्या है, एस पी के बराबर है, तो 4 SP के बराबर इसका, 4 स्टूल का SP के बराबर इसका गेन है। और कितने स्टूल बेचे हैं, 20 सेल किए हैं और 20 उसने बाय किए थे। अब इनको SP को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 16 SP बच जाएगा। ये CP है भाई, ये वाला CP है।
तो 20 CP को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 20 CP आ जाएगा। यहाँ से हम CP अपन SP का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 20 है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे काट दो। 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। तो CP/SP 4/5 आ जाएगा। ठीक। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्टूल? तो CP दे रखा है, एक का कितना था, 600 था। तो इसको 4 4 1 4, यहाँ 150 मल्टीपल है, तो ये भी जो SP होगा इसका 150 टाइम्स होगा। 15×5 = 75, 750 रुपये एक स्टूल का SP होगा। 600 रुपये का स्टूल खरीदा, 750 रुपये का बेचा उसने। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी। A shopkeeper sells an article at a loss of 12.5% on selling it for rupees 103.60 more, he would have gained 6%। ठीक है भाई, 12.5%, यू नो, 1/8। ओके, तो आर्टिकल्स को सेल करता है और उससे 12.5% लॉस होता है। तो 8 रुपए की चीज़, CSCP 8 रुपये होगा, तो SP कितना हो जाएगा, 7 रुपये होगा, तभी लॉस होगा। ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज़ 103.60 मोर, ही वुड हैव गेंड 6%। अगर इसका CP यही है, इस पे 6%, 8×6 = 48, 4.8। 8 का 6% निकाल लो, 0.48। तब इसने इसको कितने में बेचा होगा, 8.48 में बेचा होगा। और इसका इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.48। लेकिन इसने बोल रहा है कि यहाँ पे हम रेशियो की बात करते हैं तो 1.48 आया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 103.60 के बराबर। तो पॉइंट दोनों तो साइड से हटा देंगे। 103 148 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 103.60। इसको हम काट लेंगे, 4 से काटें, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 4×9 = 36। अब 7 टाइम्स ये कट जाएगा, 70। तो एक की वैल्यू 70 आ जाएगी। ठीक है, द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कास्ट प्राइस 7 है, 8 है, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 560 रुपये इसका CP आ जाएगा। 560 रुपये इसका CP आ जाएगा। An article was sold by two shopkeepers at a total gain of 38%. If the first shopkeeper sold it at a gain of 20%, how much percent did the second shopkeeper have? टोटल गेन कितना हुआ है, 38%। ठीक है, पहले शॉपकीपर ने इसे 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो दूसरे शॉपकीपर ने
100 रुपए की चीज़ 138 में बेच दी गई। ठीक है। 100 रुपए की चीज़ पहले 20% पे प्रॉफिट पे बेची गई। 100 रुपए की चीज़ पहले 20%, मतलब 120/100 हो गया होगा इसका प्राइस। ठीक है। फिर दूसरे शॉपकीपर ने मान लीजिए X% प्रॉफिट पे बेची है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 138। ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, 6 से 2 बार, 6 3 बार, और तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 11, इधर क्या बचेगा? 100 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 115 माइनस 100 इज इक्वल टू 15। तो 15% आपका दूसरे सेलर ने, दूसरे शॉपकीपर ने इसको 15% प्रॉफिट पे बेचा होगा। बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट, अ डीलर frauds his customer by 10% in purchase and 10% in selling. His gain percentage। एक डीलर है, वो पहले कोई चीज़ खरीद के लाता है, तब 10% वो प्रॉफिट, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है। और 10% ज़्यादा चीज़ लाएगा। ठीक है। तो CPSP। तो वो जो है 10 रुपये उसको पे करता है, लेकिन वो लेकर आता है 11 रुपये की चीज़। ठीक है। तभी प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है। जब पैसे कम देगा और वस्तु ज़्यादा लेगा। ठीक है। ए डीलर फ्रॉड्स इज, और जब उसको सेल करेगा, क्या करेगा? सेल करेगा। जब वो सेल करेगा तो क्या करेगा बताइए? जब सेल करेगा तो पैसे तो वो उतनी ही वस्तु के लेगा, लेकिन उसको वस्तु कम देगा। ठीक है। तो 10 जो है, लेकिन उसको वस्तु क्या है? 10 रुपये, परचेज ही 10% इन सेलिंग। तो इसमें क्या है, को प्रॉफिट कैसे होगा? जब सेलिंग की बात करें तो यहाँ 10 लिखा, और प्रॉफिट अगर यहाँ 11 लिख देंगे तो लॉस होगा उसको। ठीक है। प्रॉफिट करने के लिए क्या करना, इसको 9 यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, मतलब देखिए, जब भी कभी, जब कोई दुकानदार किसी से खुद परचेज करता है और उसको परचेज करके बेचना है, तो जब वो परचेज करता है तो क्या करेगा? फ्रॉड करेगा। और फ्रॉड करने में क्या है, वो वस्तु ज़्यादा लाएगा। ठीक है। पैसे कम के पे करेगा और वो वस्तु ज़्यादा लाएगा। ठीक है। फिर क्या करेगा वो? जब सेल करेगा उसको, जब सेल करेगा तो पैसे तो वो कंप्लीट चीज़ के लेगा, लेकिन वो वस्तु उसको कम देगा। ठीक है। तो इस तरह से 10 में यहाँ 90 हो गया,
या ऐसे कर लो, 10 काट दो तो 9 से 11, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हुआ 2/9 × 100। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%, और यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22.22% इसका प्रॉफिट होगा। यहाँ 22.22% आएगा। ठीक है। A dealer promises to sell his goods at a cost price, uses 900 gram weight for 1 kg. His gain percentage। एक 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 डीलर है, कहता है कि मैं जितने में चीज़ लाया हूँ उतने की ही बेच रहा हूँ। ठीक है। तो इतना मूर्ख कौन है, जितने में लाया है उतने की बेच रहा है। ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो जो आपको चीज़ दे रहा है वो कम दे रहा है। पैसे तो कंप्लीट चीज़ के ले रहा है, लेकिन वो वेट में घपला कर रहा है, और उसकी वजह से आपको वो चीज़ कम मिल रही है। ठीक है। तो 900 ग्राम है और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट किस तरह से होगा। 1000 के पैसे लेगा और आपको देगा 900। ठीक है। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, जीरो जीरो काट दें, मतलब 10 9, 10 और 9 में 1 का प्रॉफिट हो गया, 1/10 × 100। ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ हुआ। जो पैसे ले रहा है जितने के, वो सीपी होता है। पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के। ठीक है। लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है। तो कितना, जीरो जीरो काट दे रहे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ। अरे यार, फिर मैंने वही लिख दिया क्या। अच्छा, सेल कर रहा है, सॉरी। जब सेल करते हैं और जब परचेज करते हैं, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ लो। जब भी सेल करते हैं तो हमें एसपी के नीचे वो चीज़ लिखनी है जितने के वो पैसे ले रहा है। कितने के पैसे ले रहा है, 1000 ग्राम के ले रहा है। और तो सीपी कितना हो जाएगा, 900। चीज़ कितनी दे रहा है, 900 ग्राम, मतलब उनकी पॉकेट से तो 900 ग्राम के पैसे लगे। ठीक है। लेकिन वो आपसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। ठीक है। तो ये है फ़र्क, थोड़ा थोड़ा। जीरो जीरो कट गया, 9 से 10 कितना प्रॉफिट हो गया, एक कितने पे, 9 पे इंटू 100। 100/9 कितना होता है, 11.11%। ठीक है। यही आंसर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉयज इज 840। On selling one toy at a gain of 16% and the other at a loss of 12%, one has neither gain nor loss। ठीक है। दो टॉय हैं, यहाँ पे टू लिखना चाहिए। वन टॉय at a gain of 16% and the other at a loss of 12%। ठीक है। यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो, एक पे उसको 16% का प्रॉफिट हुआ। 16% का मतलब क्या होता है, 4 चौके 25, 25 की चीज़ 29 में बेच दी। 25 की चीज़
29 में बेच, 25x इसका सीपी था और 29x इसका एसपी हो गया। दूसरी चीज़ 12% के लॉस पे 12%, 4×3 = 12, 25, 25 में 3 माइनस करेंगे 22, 25 की चीज़ 22y में बेच दी। ये हमने एक्स वाई यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनको इनका जो प्राइस सीपी था सेम हो, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 25 लिखता है, यहाँ पे भी 25 लिखता, तो दोनों का प्राइस सेम हो जाता, मतलब उनको हाफ हाफ डिवाइड कर देते, तब तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाता, 840/2 हो जाता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका प्राइस बराबर हो, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ इसके लिए एक्स लगाया है और यहाँ पे इसके लिए वाई लगाया। तो यहाँ पे टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 50, 50 नहीं, 25x + 25y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29x + 22y, ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, कुछ बराबर ही है, तो एक तो ये है कि इन दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने, सीपी और एसपी बराबर होने चाहिए, तभी ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 29 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4x बराबर, यहाँ 25 में से 22 माइनस कर देंगे तो 3y। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, x/y 3/4, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने लायक ये है कि 25x + 25y, इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 840 दे रखा है। तो x + y बराबर कितना, 840/25, ठीक है। 5 से काट लो, 5×5 = 25, 5×1 = 5, 5×6 = 30, 5×8 = 40, ठीक है। 168/5 x+y की वैल्यू, x+y की वैल्यू 168/5, ठीक है। और यहाँ पे x+y का रेशियो का ये क्या सम हो जाएगा, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 168/5, 7 से काट दो, 7×2 = 14, 7×4 = 28, 1 की वैल्यू 24/5, 5×4 = 20 और 5×8 = 40, एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 4.8 है, तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू इंटू 4.8 कर देंगे, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 4.8 कर देंगे, 3×8 = 24, 2, 3×4 = 12, 2 14, 4×8 = 32, 3×4 = 16, 3 19, 19.2, ये y की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना था व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच विच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ये वाली प्रॉफिट पे बेची गई थी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस बताना है। 25 इंटू एक्स, 14.4, 14.4 इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 25×100 10, 25×100 110, 11, 25×11 36, ठीक है। एक के बाद पॉइंट 360 जो आया, ये सीपी की वैल्यू आ गई, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% लॉस, ठीक है। इफ ही सेल्स इट, 5% लॉस का मतलब 5% पता है आपको, 1/20, तो 20 की चीज़ 19 में बेच दी, तभी एक 5% का लॉस होगा। 20 उसका सीपी था, उसको सेल किया उसने 19 में, ठीक है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, ही गेन्स 5%, भाई
20 में 20 का 5% कितना हुआ? 1। ठीक है, तो इस पे 20 पे 1 का गेन कितना हो गया? 21 हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 2 हुआ। और ये 2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 80 दे रखी है। तो एक की वैल्यू 40 हो गई। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। 20 की वैल्यू इंटू 40 कर देंगे, 800 आ गई। यही आंसर है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। और हम आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।